हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले पीसीएस स्टूडेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धनीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटिक्स से टॉपिक फंडामेंटल राइट से 5 क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और फंडामेंटल राइट से हर साल प्रीलिम्स में यूपीएससी क्वेश्चन ज़रूर पूछती है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन 1 चुनाव करने का अधिकार, ऑप्शन 2 मतदान का अधिकार, ऑप्शन 3 शराब का व्यापार करने का अधिकार, ऑप्शन 4 ख्याति का अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए युग्म 1, ऑप्शन बी युग्म 2, ऑप्शन सी युग्म 3, ऑप्शन डी युग्म 4। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी युग्म 3। चारों में से 3 कथन सही है। कौन कौन से? ऑप्शन 1 चुनाव करने का अधिकार, मतदान का अधिकार और ख्याति का अधिकार। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है। जबकि शराब का व्यापार करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सेक्शन ये बताता है कि शराब का व्यापार करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, आपराधिक आरोप में न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए इसे जारी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों कथन सही है। इसलिए इसमें दे रखा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्योंकि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है इसको आपराधिक आरोप में जो न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए इसे जारी नहीं किया जा सकता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। जी करता है, ये सही है कथन। तो इसलिए दोनों कथन सही है। और रिट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत की जाती है, और हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत रिट जारी की जाती है वो मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा, ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के लिए मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? ऑप्शन 1 मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, ऑप्शन 2 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन 3 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ऑप्शन 4 कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 4। ये दोनों मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगार का निषेध है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। जबकि अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 के तहत, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29 और 30 के तहत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। ऑप्शन 2, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा शेष सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। जी बिल्कुल लगा सकती है। अगर जैसे कोविड के टाइम पर लोगों को धार्मिक समारोह और इकट्ठे होने से मना कर दिया था, ठीक है, अगर कोई आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो या भीड़ इकट्ठा करके लोक व्यवस्था को नुकसान है, तो जब भी आप पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। ऑप्शन 2 भी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। जी हाँ, आप शिशु बलि दे रहे हो या किसी धार्मिक स्वतंत्रता को मान के किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो या किसी को डायन बता रहे हो या किसी पर आप धर्म के आधार पर अछूत बता रहे हो, तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसलिए दोनों कथन सही है। और आज भी मेरी इंडियन पॉलिटी से मिनी टेस्ट सीरीज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।